हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे सोलेनॉइड और क्या होता है सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के किसी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। आर्टिकल का नाम ही आप लोग देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बेसिक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की आप लोग डेफिनेशन देखें। सोलेनॉइड क्या है? अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स। एक सिलेंडर की शेप की एक कॉइल होगी जिस पर कई सारे टाइटली बाउंड टर्न्स होंगे ऑफ इंसुलेटेड वायर विद डायमीटर ऑफ द कॉइल स्मॉलर देन इट्स लेंथ। और उस कॉइल का जो डायमीटर है वो उसकी लेंथ से काफी छोटा होगा। तो बेसिकली आप लोगों की जो सोलेनॉइड है वो कुछ इस तरह की वायर होगी। ठीक है, ये कोई वायर है और ये है इसके नंबर ऑफ टर्न्स विच आर टाइटली बाउंड टर्न्स। और इसकी शेप आप लोग इस साइड से देखें अगर ये सारा, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है। इसका जो डायमीटर है, ये जो आप लोग रिंग देख रहे हैं, इसका जो डायमीटर होगा वो इसकी लेंथ से काफी छोटा होना चाहिए, विद द डायमीटर ऑफ द कॉइल स्मॉलर देन इट्स लेंथ। और इस वायर से करंट जाएगा आई और इस साइड से करंट आई आउट। अगर आप लोग सोलेनॉइड को इस साइड से आप लोग देखोगे तो आपको करंट इस तरफ से अगर आप लोग देखेंगे तो ये करंट क्लॉकवाइज टर्न करेगा। और इसी करंट को अगर आप लोग इस तरफ से देखोगे तो आपको लगेगा कि करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये सोलेनॉइड का थोड़ा देखने वाली बात है कि एक तरफ से देखें तो क्लॉकवाइज लगता है करंट और दूसरी साइड से इसको देखें तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके इनसाइड जो होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें कि सोलेनॉइड के इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी और उसके आउटसाइड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, या आउटसाइड आप लोग ये रखें कि वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, आउटसाइड उसके काफी कमजोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इस करके इसके इनसाइड तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर करते हैं, लेकिन सोलेनॉइड के आउटसाइड अगर कोई पूछे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो हम लोग उसका आंसर 0 देते हैं। और एक्चुअल में उस पॉइंट पर काफ़ी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, काफ़ी वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इस करके आउटसाइड 0 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेंगे और इनसाइड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर करेंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फिर से एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ का यूज करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अगर जिस पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी होगी उस पॉइंट पर हम लोगों को एक क्लोज्ड पाथ बनाना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर, ये आपका सोलेनॉइड के अंदर कोई पॉइंट है, ये जो मैंने डॉट लिया, इस पॉइंट पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करनी है। तो इसी डायग्राम को थोड़ा एक अलग वे से मैं इस पॉइंट पर ड्रॉ करूंगा। ये स्ट्रेट 2 लाइनें ले ली और इस तरफ देखिए करंट क्या है, इसको अगर मैं डॉट लूं, और डॉट का मतलब आपको पता होगा कि समथिंग इज कमिंग आउट। ठीक है, डॉट हम लोग तब लेते हैं जब आपका कोई भी चीज, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट अगर आउटसाइड आ रहा हो तो डॉट, और नीचे हम लोग क्रॉस लेंगे। ठीक है, नीचे क्रॉस लिए जा रहे हैं। ये क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आप लोग देखिए नीचे मैंने क्रॉस लिए और ऊपर मैंने डॉट लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सोलेनॉइड को ही मैंने एक अलग वे से बनाया। क्या अलग वे किया कि इस सोलेनॉइड पर देखिए ऊपर जैसे ही करंट जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में एक स्प्रिंग की तरह आप लोग इसको देखें, तो इस पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए इस वायर से करंट गया इस तरफ। देखिए इस तरफ एक अलग सा डायग्राम लिखिए, ये ओपन सा डायग्राम। ठीक है, इस तरह से डायग्राम। इस साइड देखिए आप लोग, ये करंट इसके इनसाइड गया। ठीक है, देन फिर इस तरफ आउटसाइड आ रहा है। ठीक है, फिर इधर से पलटकर फिर से इनसाइड, देन आउटसाइड, फिर इनसाइड,
फिर ऐसा लगेगा बाहर की तरफ। तो वो ही ये एक वे है डॉट और क्रॉस शो करने का, विच मीन्स कि जो करंट है वो इनसाइड और आउटसाइड जा रहा है। तो ये जो डॉट है और ये क्रॉस, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये डॉट और क्रॉस का क्या मतलब है। इस डॉट का मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो हम लोगों की तरफ, इधर से बाहर की तरफ इस तरह से आता हुआ इस तरफ अंदर जा रहा है, इस तरह से रिंग्स पर करंट चल रहा है, ठीक है। तो देन जो पॉइंट हम लोगों ने लिया, ये पॉइंट सपोज कीजिए ये है हम लोगों का पॉइंट P। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट P को कंसीडर करते हुए एक क्लोज्ड लूप हम लोगों को बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो पॉइंट P को कंसीडर करते हुए एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप मैं बनाने जा रहा हूं, और उस रेक्टेंगुलर क्लोज लूप की जो लेंथ है दैट इज L, ओके। और उसकी विड्थ आप लोग B अज्यूम कर लें, ठीक है। सो और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं A, B, C एंड D, ओके, A, B, C, D। तो अब हम लोगों का जो लूप है वो बन चुकी है ABCD। तो इस पर हम लोग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ लगाएंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी एजम्पशन कर लेते हैं। एक एजम्पशन आप लोग कीजिए कि आप लोग नोट कर लीजिएगा ये सारा कुछ कि L इज द लेंथ ऑफ दिस rectangular loop ABCD, while V is the width of this rectangular loop ABCD, and take N, okay, N is equal to number of turns, let N is equal to number of turns per unit length, okay। तो V डॉट DL कितना होगा, सो V डॉट DL will be equal to line integral of this closed loop ABCD, ठीक है। V डॉट DL किसके इक्वल आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस ABCD, so it will be equal to line integral of magnetic field at loop ABCD। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं, तो आप लोग काफी गौर से देखिएगा कि V डॉट DL जो है वो किसके इक्वल आने वाला है, वो आने वाला है A टू B। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, A से लेकर B तक उसका V डॉट DL कैलकुलेट करेंगे, प्लस फिर आप लोग देखिए B से C तक जाएंगे, B डॉट DL, ओके। देन C से D तक आए, B डॉट DL, और फिर D से A की तरफ B डॉट DL, ओके। एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I, जो हम लोगों को एम्पियर सर्कुलर लॉ में पता है, लेकिन वो बाद में कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले B डॉट DL। तो इसको इक्वेशन आप लोग 1 मान लें, ओके। और ये डिफरेंट वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू देखिए V डॉट DL A टू B। सो A टू B क्या देखेंगे, दैट इज B DL एंड cos ऑफ बताइए कितना होगा। देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं लेंथ की बात करूं, AB की लेंथ की बात करूं DL, तो DL इस पर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इनसाइड दिस सोलेनॉइड, क्योंकि ये सोलेनॉइड का अंदर का पोर्शन है, वो होंगी इस तरफ B मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो डायरेक्शन ऑफ DL and magnetic field is same, so angle will be 0 degree and cos 0 is 1, so it will become BDL A to B and B A to B DL। और A से लेकर B तक अगर कंप्लीट इंटीग्रल किया जाए, ठीक है, पॉइंट A से लेकर B तक अगर कंप्लीट इंटीग्रल किया जाए, तो आप लोग देखेंगे कि A से B तक की जो लेंथ है वो सारा
ही बन जाएगा। सो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज बी एल। क्यों, क्योंकि ए से बी की लेंथ है बी एल। सो आप लोगों की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू है बी एल। सेकेंड आप लोग देखें बी डी एल बी टू सी, दैट विल बी इक्वल टू, देखिए बी डी एल एंड कॉस ऑफ बी टू सी। देखिए बी टू सी ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ और डीएल की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। डीएल की डायरेक्शन हुई इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एंगल कितना हो 90 डिग्री, ठीक है। सो डीएल इज टुवर्ड्स दिस साइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस साइड, सो एंगल इज 90 डिग्री और cos 90 कितना हुआ 0, तो ये बन गया 0। देन पॉइंट सी टू डी, ये देखिए सी से डी, इंटीग्रेशन फ्रॉम C to D B डॉट DL विल बी इक्वल टू 0। इस पर डायरेक्ट ही हम लोग 0 लिखेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है कि C से D जो है दैट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड, और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी वीक एंड वी विल कंसीडर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियरली इक्वल टू 0। ओके, सो B डॉट DL इज इक्वल टू 0 और इसके पीछे एक्सप्लेन कर दें, because magnetic field outside solenoid is 0। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज 0। देन बचा हम लोगों का सिर्फ एक पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, और वो एक पॉइंट है ए से डी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू डी, ठीक है। सो इसी पॉइंट पर देख लें, बी डॉट डी एल इंटीग्रल डी टू ए इज अगेन इक्वल टू 0 बिकॉज बी डी एल एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री। सो इस करके cos 90 होगा 0, तो ये सारा फिर से 0 बन गया। सेम लॉजिक, cos 90 0, तो ये सारा 0। 90 फिर से लॉजिक आप लोगों का सेम होगा, क्योंकि D से A की तरफ चलेंगे तो DL वेक्टर इस तरफ आया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है। दोनों के बीच का अगर आप लोग एंगल देखेंगे तो दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। इस तरफ B और इस तरफ DL, तो 90 डिग्री। सो B और DL के बीच में एंगल है 90 डिग्री, इस करके cos 90 0 और ये सारा बन गया आप लोगों का 0। सो इस तरह से हम लोगों ने सभी की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। अब 1 बाई 1 करके हम लोग ये सारी वैल्यूज, ये सारी इंटीग्रेशन 1 2 3 और 4 की वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 1 पर पुट करेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ओके, यू कैन राइट put all the value in equation 1, equation 1 becomes, so equation 1 क्या बन जाएगी, equation 1 क्या बनेगी, अब देखते हैं इसी पॉइंट पर। सो इक्वेशन 1 क्या बनने वाली है, आप लोग जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 बनेगी कि v डॉट dl का जो इंटीग्रल था, क्लोज्ड इंटीग्रल, दैट इज इक्वल टू a टू b डॉट dl, जिसकी वैल्यू थी bl। तो इस पॉइंट पर आप लोग लिख लें BL प्लस ये आप लोगों का 0 बना, नेक्स्ट भी 0 और उससे नेक्स्ट भी 0, ये सारे देखिए 0 0 0। सो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट क्या होना, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो विच मीन्स ये सिर्फ VL ही बचा। तो V डॉट DL की वैल्यू आप लोगों को मिल चुकी है BL। लेकिन अगर आप लोगों को एम्पियर्स सर्कुलर लॉ याद हो तो उस पर हम लोगों ने पढ़ा था कि V डॉट DL अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, V डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू अमाउंट ऑफ करंट इन द लूप एज एम्पियर सर्कुलर लॉ says what that law says, B dot DL क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई था। उस पॉइंट पर आपको याद होगा कि आई था, लेकिन आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है उस लूप से कितना करंट जा रहा था। इधर लिखेंगे नेट करंट थ्रू लूप
ABCD। ओके, तो आई क्या था, म्यू नॉट आई था, लेकिन आई क्या है, आई है आप लोगों का इस लूप के अंदर कितना करंट है। क्योंकि आप लोग देखें इससे करंट हम लोगों ने जूम किया था आई गया, तो इस पॉइंट पर भी आई, इस रिंग पर भी आई करंट, इस पर भी आई, इस पर भी आई, इस पर भी आई, इस पर भी आई। सो ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप लोग ये देखेंगे कि इस रिंग के अंदर कितने टर्न्स हैं, उन टर्न्स के मल्टीपल ही आप लोगों का आई करंट होगा। विच मीन्स सिंपल टर्म अगर बातों में बोलूँ, सपोज कीजिए कि आप लोगों का ये जो लूप है वो इतने रिंग्स अंदर ले, ठीक है, अज्यूम 1 2 3 4 रिंग्स अगर अंदर ले, तो हर रिंग से आई करंट जा रहा है, इससे आई, इससे भी आई, इससे भी आई, तो 4 रिंग से कितना जाएगा, 4 आई। ठीक है, मतलब करंट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट क्लोज्ड लूप। तो सेम वे से इस पॉइंट पर भी होगा, दैट इज B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। तो एक छोटी सी जंक्शन हम लोगों ने स्टार्टिंग में की थी, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या था, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के टर्न्स थे छोटा n, तो उसको कंप्लीट लेंथ, जितनी लेंथ का हम लोगों को टर्न्स कैलकुलेट करने हैं उससे मल्टीप्लाई करें और i से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर मैंने आपको बोला कि देखिए 4 टर्न्स है तो 4i, तो सेम वे से इसके अंदर कितने टर्न्स हुए, वो इसके अंदर टर्न्स हुए n इंटू एल। एल क्या है, एल है इसकी लेंथ, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि इसके एक यूनिट लेंथ पर कितने टर्न्स है। तो ये बन चुका है म्यू नॉट एन एल आई, और बी डॉट डी एल की वैल्यू आपको पता है बी एल के इक्वल है, तो इट विल बिकम बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, और एल से एल कैंसिल आउट, तो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हम लोगों के पास आ चुका है। So magnetic field at point P due to this current carrying solenoid will be equal to mu naught n I, जिस पर mu naught absolute permeability है, n number of turns per unit length है, and I is the current passing through this solenoid। देखिए here n is equal to number of turns per unit length। Okay, and let capital N is equal to total number of turns। सपोज कीजिए कि कैपिटल N क्या है, इस पूरे सोलेनॉइड पर, इस पूरे सोलेनॉइड पर, इस लूप के अंदर कितना सोलेनॉइड है उस पर नहीं, फुल सोलेनॉइड पर कितनी टर्न्स है वो है सपोज कीजिए कैपिटल N। तो स्मॉल n और कैपिटल N के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो जो ये स्मॉल n होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अपॉन लेंथ, दिस n will be equal to capital N over L। so put value of small n in this equation, in equation 2। so equation 2 becomes, तो क्या बन जाएगी, b is equal to mu naught capital N over L I। तो ये एक रिजल्ट और बन गया जिस पर कैपिटल N है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n को आप लोग इस तरह से कैपिटल N की फॉर्म में बदल सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल पर हो सकता है आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दी हो सोलेनॉइड की, तो आप लोग ये रिलेशन यूज करें। और अगर आपको यूनिट लेंथ की अगर टर्म्स दी हैं तो आप लोग ये रिलेशन यूज करें। दोनों ही रिजल्ट सेम है, दोनों ही रिजल्ट आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट पॉइंट P शो कर रहे हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको काफ़ी अच्छे से करें और बार बार लिख के इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आई विश एंड आई होप that lecture will be clear to you। So thank you so much।